सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम विषय हिंदी में पाठ 7 बेड़ाघाट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय। इसके लेखक हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर है और हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, धरण ज्वार आदि आपकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। और पुष्प की अभिलाषा आपकी प्रमुख रचना है। यहाँ कवि पत्रकार भी थे और उनके द्वारा संपादित कर्मवीर का भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पश्चात हम चलते हैं पाठ की ओर। बेड़ाघाट। आप सभी गए होंगे बेड़ाघाट और सभी ने बेड़ाघाट देखा होगा, है ना। यह कैसा स्थान है? यह बहुत सुंदर स्थान है। सब देश विदेश सभी जगह के लोग यहाँ घूमने आया करते हैं। आप भी गए होंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इसमें लेखक ने एक यात्रा वृत्तांत बताया है। लेखक बेड़ाघाट घूमने गए तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें देखी और क्या अनुभव किया है, वही हमें बताया है। बेड़ाघाट जबलपुर से कुल 13 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी का घाट है, जहाँ इसके दोनों किनारे संगमरमर के हैं, है ना। आप सभी जानते हैं कि यहाँ अथाह पानी भरा हुआ है और इसके जो दोनों किनारे हैं वहाँ संगमरमर की चट्टानें हैं। हमें संगमरमर प्राप्त होता है वहाँ से। कवि कहते हैं, मैं वहाँ बेड़ाघाट देखने के लिए जा रहा था। मेरा उद्देश्य बेड़ाघाट के क्षेत्र की सुंदरता को समझने के लिए और उस सौंदर्य के पर्यावरण की जानकारी करने का था। अकेले सौंदर्य देखने का नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी बातें जानने का था। जैसे वैद्य या डॉक्टर के उस नुस्खे के समान थी जिसमें कई औषधियों का मिश्रण लिखा हुआ होता है। जैसे हम वैद्य और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे हमें बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। ऐसे ही बेड़ाघाट जाने का उद्देश्य लेखक का ये था कि वहाँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो देख सकते हैं। मेरी विविध भावनाएं और इच्छाएं मेरे अंदर थी, ऐसा कौन कह रहा है? लेखक। जिनके कारण मैं बेड़ाघाट देखने के लिए चल पड़ा। आप जानते हैं बेड़ाघाट के चारों ओर का वातावरण बिल्कुल खुला हुआ है। यह स्थान बहुत ही पवित्र है और यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने की इच्छा वाले बहुत से लोग आते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और स्नान करके लौट जाते हैं। वे स्नान करते समय श्लोक का उच्चारण भी करते हैं। यहाँ रेल विभाग और रेलवे स्टेशन भी है। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा नदी का विस्तार 800 मील का है, लेकिन अमरकंटक से बेड़ाघाट की दूरी 154 मील है। मुर्की और लोकेश्वर के मध्य में ही बेड़ाघाट स्थित है। मुर्की से नर्मदा नदी बहती है तो लोकेश्वर तक बहती जाती है। यह कहा जाता है कि यह वह स्थल है जहाँ ऋषि भृगु ने तपस्या की थी। यहाँ की चट्टानें बहुत ही स्वच्छ हैं और पवित्र भी है। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर है। वहाँ का शांत और सुंदर परिवेश है, जिससे अभी भी यह लगता है कि मानो भृगु ऋषि तपस्या कर रहे हैं। नदी का जल बड़े आकार वाली चट्टानों को डुबाता हुआ बहता है। आप सभी जानते हैं कि इसके आसपास जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो बहुत बड़े बड़े आकारों की है। कभी कभी जल का अथाह इतना भर जाता है या इतना पानी भर जाता है जिससे वो उस चट्टानों को भी डुबा देता है। जल के नीचे डूबी हुई चट्टानों के ऊपर छोटी छोटी घास उग रही है। जाड़ा यानी सर्दी का मौसम, गर्मी और बरसात के मौसम को निरंतर सहती रहती है। क्या चट्टानें? इन चट्टानों को यदि काटने का प्रयास किया जाए तो वे
कट तो अवश्य जाएगी परंतु झुकती नहीं है। ये चट्टानें लगातार ही आगे तक बढ़ती जाती है, अर्थात बहुत दूरी तक ये चट्टानें नदी के अथाह तल के नीचे की किनारों पर लगातार अपने मस्तक को उठाए हुए आगे बहते जल के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कवि कह रहे हैं कि ये चट्टानें अपने सिर को कभी नहीं झुकाती है, ये हमेशा ऊंची खड़ी रहती है और वो अथाह जल के साथ बहते हुए नजर आती है। उनकी पवित्रता धीमी नहीं होती है और मंद भी नहीं होती है। चंद्रमा की चांदनी रात में चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है और सूर्य उदय होते ही उसके तेज से एकदम तपने लगती है। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो तपन हो जाती है उन पर, है ना, तपने लग जाती है। और जब चांदनी रात होती है, अंधेरा होता है, रात होती है, तो वो चांदनी रात में चमकती हुई दिखाई देती है। परंतु जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब यह घना अंधकार छा जाता है। फिर भी इनकी धवलता लिए हुए चमक, निर्मलता और उनकी पवित्रता समाप्त नहीं होती है। यह वास्तव में तपस्या ही है, अन्य कुछ भी नहीं। इस स्थान पर, कहाँ? बेड़ाघाट पर नर्मदा नदी चांदी जैसी श्वेत संगमरी जेल के कारागार के अंदर बंद की गई बंदिनी की भांति है। कारागार का अर्थ क्या होता है? कारागार अर्थ होता है जेल या कारागृह, और बंदिनी यानी क्या होता है? यानी जो महिला कैद में हो, जेल के अंदर हो, वो होता है बंदिनी, जैसे महिला कैदी। तो ऐसी किसको कहा जा रहा है? ऐसा संगमरी चट्टानों को कहा जाता है। श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों का किनारा मानो जेल खाने की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इस स्थान से मील भर की दूरी तक बहती हुई नर्मदा नदी अपने तेज प्रवाह से नीचे की ओर गिरती हुई एक झरने का निर्माण करती है। इस झरने का नाम क्या है? धुआंधार, है ना। जब वहाँ जल बहता रहता है तो कैसा दिखता है? धुआं जैसा निकलता हुआ नजर आता है, इसीलिए उसे कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। यहाँ नर्मदा के प्रवाह का जल बहुत ऊंचाई से गिरता है और लगातार जल के गिरने से घना धुआं छाया रहता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार उचित ही रखा गया है। इस झरने के पतन के स्थान पर बहुत सी मछलियाँ और मगरमच्छ भी है। नर्मदा का झरना बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, बहुत सुंदर लगता है। जब हम उसे देखते हैं तो थोड़ी देर देखने का ही मन करता है। नर्मदा अपने किनारों की संगमरमरी चट्टानों की दो भुजाओं की गोद में जाकर झरने के पतन के रूप में खड़ी हो जाएगी। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह उसे अपने जन्म देने वाले अमरकंटक से भी उतना लाड़ प्यार नहीं मिला जितना उसे यहाँ संगमरमर की चट्टानों की गोद में मिला है। नर्मदा इस झरने के रूप में पठारी भूमि से उतरकर नीचे भूमि पर गिरती है तो वह उसे दुलार नहीं प्राप्त हुआ तो सतपुड़ा की पहाड़ी चट्टानों में भी प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है? जब नर्मदा नदी नीचे बहते हुए जाती है तो जो संगमरमर की चट्टानें हैं उसे वो दुलार कर रही है, और उसके बाद में कहाँ जो सतपुड़ा की पहाड़ी है वहाँ की चट्टानों में भी वो उसे लाड़ कर रही है। किसे? नर्मदा नदी को। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं हिमालय की चोटियों की और सतपुड़ा की पर्वत चोटियों से तुलना कर रहा है। वे हिमालय पर्वत की चोटियाँ भी उन पर हम यदि नज़र डालें तो वे हमारी आँखों को धोखा देती हुई लगती है। वे पिघल रही है। क्या है हिमालय पर? हिमालय पर बर्फ़ है। तो क्या हो रहा है? बर्फ़ क्या हो जाती है? पिघल करके पानी बन जाती है। तो क्या कह रहे कवि कि वो भी हमें धोखा दे देती है। इन चोटियों की सी धवलता, श्वेतता जो
सफ़ेदपन है इसमें, वो सतपुड़ा की इन संगमरमरी चट्टानों की चोटियों में भी है। यहाँ हिमालय की बर्फीली चट्टानों की भांति गल जाने वाली नहीं है, यह कभी समाप्त नहीं हो रही है। कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा अपने जल के प्रवाह से मर की ध्वनि उठाती हुई बहती रहती है। जब पानी का बहाव होता है तो क्या होता है? आवाज़ आती है। तो उसे कवि क्या कह रहा है? उसे कवि कहते हैं कि जो वो पानी का प्रवाह आ रहा है उसे वो कहते हैं मर की ध्वनि की आवाज़ आती है। परंतु इसके दोनों किनारों की ऊंची चट्टानों की श्वेतता यानी सफ़ेदी कभी भी मर नहीं सकती। सैकड़ों वर्षों से यह धवलता कभी भी मिटी नहीं है और लुप्त भी नहीं हुई है। लुप्त अर्थ है ना खत्म हुई है ना समाप्त हुई है, आज भी हम उसे देख सकते हैं। आगे भी वह इसी तरह धवल बनी रहेगी और उसकी चट्टानें हमेशा श्वेतता और अमरता से भरी रहेगी। किसकी? नर्मदा नदी की। कौन सी चट्टानें? जो आसपास संगमरमर की चट्टानें हैं वो। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा भेड़ाघाट के बारे में। आप सभी गए होंगे भेड़ाघाट, है ना? और भेड़ाघाट के बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे जो जबलपुर है वो भेड़ाघाट के कारण भी प्रसिद्ध है कि यहाँ सबसे सुंदर चीज़ कौन सी है? भेड़ाघाट। आशा करती हूँ आज की विषय वस्तु आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।